जैसे मक्का पर जो इस्लाम का धर्म क्षेत्र है उस पर नॉन मुसलमान का कब्जा नहीं हो सकता। जैसे ईसाई लोगों के चर्च पर नॉन ईसाई लोगों का कब्जा नहीं हो सकता। सिख धर्मियों का जो गुरुद्वारा है उसके ऊपर नॉन सिखों का कब्जा नहीं हो सकता। तो उसी तरह बौद्धों के इस अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्थल पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? जो अनागरिक धर्मपाल इसी जगह आए थे और यहाँ पर उन्होंने बुद्ध की पूजा की थी, बुद्ध की प्रतिमा के सामने। तो यहाँ का जो महंत था उसने अनागरिक धर्मपाल जी का सर फोड़ा था, जानलेवा हमला किया था, वो मरते मरते बचे थे। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि संविधान बनने के बाद भारत का जो कानून व्यवस्था है वो बदल रही है, मगर 1949 का एक्ट को क्यों थोपा जा रहा है इंडिया पर? 1949 का जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है ये सारी समस्या की जड़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल। अब बनारसी अंदाज में ज्ञान की धरती बोध गया में दोस्तों एक चीज़ आप लोग भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि धार्मिक मामलों में जब कोई भी धार्मिक स्थल होता है तो उस धार्मिक स्थल पर उस धर्म के अनुयायियों का ही पूर्ण रूप से अधिकार होता है। लेकिन भारत में कुछ ऐसा अचरज भरा चीज़ होता है जो सच में चिंताजनक होता है। मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान की धरती बोध गया में जो बौद्ध मंदिर है उस पर अन्य लोगों का कब्जा है, ऐसा आरोप है भारत के बुद्धिस्ट लोगों का। क्या इसमें सच्चाई है, क्या हकीकत है? इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विलास खराज सर हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने आंदोलन किया है, हड़ताल किया है, क्या मामला है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। क्या मामला, आज किस बात को लेकर के आपका आंदोलन और हड़ताल चल रहा है? 1949 को नेहरू जी के द्वारा महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 का निर्माण किया गया। भारत आज़ाद हुआ 1947 को, एक्ट बना 1949 को, संविधान बना 1950 को। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि संविधान बनने के बाद भारत का जो कानून व्यवस्था है वो बदल रही है, मगर 1949 का एक्ट को क्यों थोपा जा रहा है इंडिया पर? 1949 का जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है ये सारी समस्या की जड़ है। इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी रहेगा उसमें 9 मेंबर रहेंगे, 4 मेंबर बुद्धिस्ट रहेंगे और 5 मेंबर ब्राह्मण्स रहेंगे हिंदू के नाम पर। तो बुद्धिस्टों की ये डिमांड है कि ये अगर बौद्ध स्थल है तो ये बौद्धों के नियंत्रण में रहना चाहिए, ये बुद्धिस्टों की डिमांड है। जैसे मक्का पर जो इस्लाम का धर्म क्षेत्र है उस पर नॉन मुसलमान का कब्जा नहीं हो सकता। जैसे ईसाई लोगों के चर्च पर नॉन ईसाई लोगों का कब्जा नहीं हो सकता। सिख धर्मियों का जो गुरुद्वारा है उसके ऊपर नॉन सिखों का कब्जा नहीं हो सकता। तो उसी तरह बौद्धों के इस अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्थल पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? ब्राह्मण लोग तो बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी है। तो ये है वास्तविक लोगों का आक्रोश, लोगों का मुद्दा, लोगों का विद्रोह। हम जहाँ पर खड़े हैं ये जगह महाबोधि सोसाइटी की है, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। और ये जो हमारे पीछे जो स्टैचू है ये अनागरिक धर्मपाल जी का है। जो अनागरिक धर्मपाल इसी जगह आए थे और यहाँ पर उन्होंने बुद्ध की पूजा की थी, बुद्ध की प्रतिमा के सामने। तो यहाँ का जो महंत था उसने अनागरिक धर्मपाल जी का सर फोड़ा था, जानलेवा हमला किया था, वो मरते मरते बचे थे। वो यही जगह है और उसके खिलाफ कोर्ट केस चला 1895 में गया कोर्ट में, जिसमें ये महंत ब्राह्मण हार गया था
और अनागरिक धर्मपाल जीत गए थे। अब जो ब्राह्मण 1895 में महाबोधि महाविहार पर मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पाया, 1949 ने एक्ट ने उसी ब्राह्मण को इसका आधा मालिक घोषित कर दिया। ये कितना भद्दा मजाक है। इसके पहले भी आंदोलन हुए थे, 1-2 आंदोलन हुए थे, चर्चा भी बहुत हुई, हंगामा भी बहुत हुआ, और बाद में पता चला कि जो आंदोलन करने वाले मुखिया थे वो जाकर के फिर उन्हीं लोगों के साथ मिल गए और आंदोलन असफल हुआ। अब आप आंदोलन कर रहे हैं, तमाम लोग अभी आंदोलन में शामिल हैं। क्या इस आंदोलन को भी वही दिशा मिलेगी या फिर यह सफलता की तरफ बढ़ेगा? जिन लोगों ने आंदोलन किया उसमें से कुछ लोग अभी जिंदा है। जिन्होंने आंदोलन किया उसको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन तक बना दिया, यानी उसका मुंह चुप कर दिया गया। वो आजकल नागपुर में आरएसएस के खेमे में, या गडकरी फडणवीस उनके साथ रहते हैं। तो वो आंदोलन अधूरा है, ये बात तो आप स्वीकार कर रहे हो। वो काम तो पूरा नहीं हुआ जिस काम के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये जो आज से जो आंदोलन शुरू है भूख हड़ताल का, तो यहाँ का पूरा प्रशासन डरा हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म क्षेत्र है बुद्धिस्ट लोगों का। तो सरकार को, बिहार सरकार को, प्रशासन को डर है कि इस आंदोलन से ब्राह्मणवाद को चिंगारी लग सकती है। तो इस आंदोलन के पीछे का जो मुख्य मकसद है कि जो अधूरा रहा आंदोलन है इसको पूरा किया जाए, और जो हश्र इसके पहले हुआ ये हश्र दोबारा न हो, इसकी खबरदारी इस आंदोलन में ली जा रही है। इसमें पहली डिमांड क्या है कि ये जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है इसको पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाए। ये पहली डिमांड है, जिसके द्वारा विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा है वो कब्जा हटाने का जरिया यही है कि वो एक्ट को ही रद्द कर दिया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि यहाँ का जो गवर्नर है आर्लेकर, कुछ महीने पहले यहाँ आया था और उसके साथ एक टेररिस्ट इंद्रेश कुमार आया था जो आरएसएस का सेकंड चीफ है। इंद्रेश कुमार ब्राह्मण है। उसकी मौजूदगी में मिस्टर आर्लेकर जो राज्यपाल है उसने कहा ये महाविहार नहीं है, शिवालय है। इतनी बड़ी बात। और वो राज्यपाल औहदे पर रहने वाला व्यक्ति कह रहा है, तो लोग स्वाभाविक जो बातें राज्यपाल को नहीं बोलनी चाहिए वो बातें अगर राज्यपाल बोल रहा है तो लोगों का स्वाभाविक है सड़क पर उतरना, लोगों का स्वाभाविक है गुस्सा जायज होना। सर ये गुस्सा होना, लोगों का आंदोलन होना, जब अगली बार नेतृत्वकर्ता कर रहे थे तब रुक गया था। अब इस बार कैसे भरोसा करें लोग कि नहीं इस बार हम आंदोलन को सफल कर लेंगे? अब जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला वर्ग होता है उसकी नीयत के ऊपर वो डिपेंड होता है। उसका आंदोलन करने वाला व्यक्ति फ्रॉड है या आंदोलन करने वाला समझौता कर रहा है तो उसकी नीयत पर ही डिपेंड हो सकता है। इस आंदोलन में कई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, अलग अलग राज्यों के मंक्स तक इन्वॉल्व है। तो यह आंदोलन जिसमें मैं भी एक इन्वॉल्व हूँ, तो इस आंदोलन को दिशाहीन नहीं हो इसकी खबरदारी मैं खुद ले रहा हूँ, हम खुद ले रहे हैं। तो अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चरम सीमा पर दिन ब दिन बढ़ रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि महाबोधि महाविहार की ही जमीन को एक्वायर करके मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो जगन्नाथ मंदिर, वो महाविहार की ही जगह के अंदर घुसेड़ कर बनाई गई है। उसके अपोजिशन में आदि शंकराचार्य का बोर्ड लगा हुआ है और वो जगह भी बुद्ध विहार की जगह है। तो बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने के दृष्टिकोण से ब्राह्मणों की ये पुरानी नीति है कि जहाँ बड़ा सेंटर होता है उसके बगल में होम हवन करो, उस बट डिस्टर्ब करते रहो, बगल में मंदिर खड़ा करो। ये उनकी दावपेच की रणनीति है। नालंदा जलाया गया तो ऐसे ही प्लान करके जलाया गया था। तो ब्राह्मण लोग उनकी पूजा पद्धति की नकल करते, उनके मंदिरों को विहारों को ध्यान में रखकर बनाते, बाद में विवाद खड़ा करते और बुद्धिस्ट लोग विवाद से बचते रहते, हिंसा से बचते रहते। तो वहाँ से उनको भगाया जाए और बाद में कब्जा किया जाए, ये ब्राह्मणवादी लोगों की नीति है।
ये जो महाबोधि महाविहार का मुक्ति का जो आंदोलन है, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि कोर्ट केस करना चाहिए, कोर्ट केस से ये मामला हल हो जाएगा, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। 2012 में सिलीगुड़ी के एक व्यक्ति थे मिस्टर वांगड़ी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया था। 2018 में जज महाशय ने जवाब दिया। जज महाशय भी ब्राह्मण, लड़ाई चल रही है ब्राह्मणों के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये मामला लेजिस्लेचर का है, यानी राज्य की विधानसभा में ये कानून को पास किया है, इसलिए ये मामला लेजिस्लेचर का है और हमारी जुडिशरी की मर्यादा है कि हम लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी ब्राह्मणों का इंटरप्रिटेशन देखो, जज ब्राह्मण का इंटरप्रिटेशन कितना बढ़िया है, उसके स्वजाति हित को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं कि वो विधानसभा ने पारित किया है तो चुने हुए प्रतिनिधि उसको बदल दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर हम इसको निरस्त नहीं कर सकते या इसके प्रावधानों को चेंज नहीं कर सकते। उनको कहा कि आप इसमें कोई कमियां और खामियां हो तो दोबारा याचिका दायर करो। तब वो 80 ईयर के थे, लॉकडाउन में उनका निधन हुआ। यानी एक व्यक्ति को न्याय पाने के लिए उम्र गंवाना पड़ा और उस सदमे में या आपदा में उनका देहांत हो गया। तो न्यायपालिका फैसला क्या कर रही है? न्यायपालिका ब्राह्मणवाद तो थोप रही है एक मामला। हम ये कह रहे हैं, हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारी क्या डिमांड है कि 1895 में अनागरिक धर्मपाल को जो पीटा गया था उसकी मुकदमा चला गया कोर्ट में और उस कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इस पर ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं है, ये बुद्धिस्ट प्लेस है और इस पर बौद्धों का ही अधिकार है। तो 1895 के जजमेंट के आधार पर ये बुद्धिस्टों का है। अब नए सिरे से कोर्ट में जाने का कोई मामला नहीं है, बल्कि अभी जो मामला है वो आंदोलन करने का मामला है। ब्राह्मणों की ये स्थिति है कि वो आंदोलन से ही सुधर सकते हैं। प्रशासन के पास आप लोग गए थे, काफ़ी मीटिंग हो रही थी, क्या बोल रहे थे लोग? उनका प्रशासन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट यहाँ आज और कल आ रहे, आज माघी पूर्णिमा है, तो कृपा करके आप 14 तारीख से आंदोलन कीजिए, हम आपको अनुमति इस शर्त पर देंगे। हमने कहा हमारे लिए भी माघी पूर्णिमा संत रविदास की जयंती महत्वपूर्ण है और हम तो कल से नहीं कर रहे, बहुत पहले से कर रहे हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि बीच वाला रास्ता कुछ निकाला जाए। तो ये तय हुआ कि आज दोपहर से 3 बजे से आंदोलन शुरू होगा, कल भी ये चलेगा और 14 तारीख से ये सुचारू रूप से रेगुलर चलेगा। इस आंदोलन का कुछ निष्कासन निकल पाएगा ऐसा लगता है सर? तो इतना डरे हुए हैं प्रशासन, तो निष्कर्ष निकलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। दर्द उनको हो रहा है जिन्होंने गलत काम किए, डर उनको हो रहा है जो जोर जबरदस्ती से कब्जा किए हुए। हमें तो कोई डर नहीं है। हमारे कुछ साथी घूमने भी गए थे अंदर, उन्होंने देखा तो उनका तो दिमाग ही चकरा गया। अंदर शिवालय है, भोजनालय है, क्या क्या है, ये सब क्या हो रहा है उसके अंदर? अंदर शिवलिंग बैठाया है, उसके बगल में 5 पांडव बोर्ड लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है सनातन धर्म। अब मैं सनातन धर्म का अध्यक्ष हूँ तो मैं BTMC को एप्लीकेशन लिखूंगा, अरे तुमने सनातन धर्म कैसे लगाया बोर्ड? सनातन तो हमारा शब्द है, एस धम्म सनातनो, धम्मपद का वचन है बुद्ध का। तो अंदर ब्राह्मण लोग हिंदू के नाम पर नहीं कब्जा कर रहे, सनातन के नाम पर कब्जा कर रहे, 5 पांडव के नाम पर कब्जा कर रहे, शिवलिंग के नाम पर कब्जा कर रहे हैं। तो आपने तो आपकी आंखों से देखा, आप तो जिंदा पत्रकार हो, आपकी पत्रकारिता भी जिंदा है कि आपने वहाँ अपने आंखों से देखा और उस बातों को आप अपने लोगों को दिखा रहे हो। जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता इस मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं उतरेगी तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। और भारत को अगर बचना है, भारतीय मूल निवासी लोगों को अगर बचना है तो भारत मातृभूमि है बौद्ध धर्म की, और उसमें भी बौद्ध धर्म की वास्तविक जड़ें उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार आप देख रहे हो, कुंभ मेला के नाम पर टेस्ट करवा रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं, हत्याकांड हो रहा है, रेल दुर्घटनाओं के नाम पर मारा जा रहा है और मोक्ष हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। तो ये उत्तर भारतीय लोगों को जानने और समझने की ज़रूरत है
कि ये तो आपका हत्याकांड कर रहा है, ये धर्म नहीं है, ये पाखंड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आंदोलन चल रहा है, आज ये पहला दिन है और आगे भी मैं लगातार बना रहूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि आंदोलन सफल हो पाएगा? क्या बौद्ध समाज को न्याय मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। संदीप कुमार, द विशेष समाचार, बोध गया से बहुत बहुत धन्यवाद।